आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने आज कहा कि हर कदम पर हमारी प्रतिक्रिया उनकी कार्रवाई पर निर्भर रहेगी। लोकतंत्र में आम लोगों के साथ खड़ा होना और संसद में उनकी आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। उनके संवैधानिक अधिकार छीनने जा रहे हैं। हम सरकार से उसके खजाने से कुछ नहीं मांग रहे हैं। वे पुलिस तैनात करके हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने केवल 20 से 30 सांसदों को ही अनुमति क्यों दी है? कदम कदम पे इनकी एक्शन पे हमारी रिएक्शन होगी। हमको ये हमारा फर्ज है कि जमहूरियत लोकतंत्र में हम आम जनता को हम साथ दें, हम उनके आवाज़ बुलंद रखें, हम पार्लियामेंट में वो सवाल उठाएं, क्योंकि उनका संविधान का दिया हुआ हक को छीना जा रहा है। ये कोई मेहरबानी या इनकी जायदाद का हिस्सा कुछ नहीं दे रहे हमें, तो इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बुज़दिल, कायर, निकम्मा सरकार पुलिस के फौज को रख के हमें डरा रहे हैं। कोई उनको समझ में आने दो। 17 तारीख को बिहार में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। 17 तारीख को बिहार में भी आपकी रैली, वहाँ पे भी ऐसे देखेगा भाई, देखेंगे उनके एक्शन पे हमारे रिएक्शन होगी। 30 MP का परमिशन दिया गया। ये क्यों 30 MP? ये कोई थाने में ये है क्या? ये थाने में कोई ये मुलाकात का टाइम है क्या कि 20 को देंगे 30 को देंगे? ये कौन होते हैं? सारे ऑपोजिशन एकजुट में जा रहे मेमोरेंडम देने। ये बुज़दिल, कायर, नालायक सरकार। राज्य के राजस्व में गिरावट पर चिंता जताते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी CAG की नवीनतम रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के भीतर तेलंगाना को आर्थिक संकट में धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के असफल शासन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था विफल हुई। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने 6 गारंटियों का वादा किया था, लेकिन अर्थव्यवस्था विफल ही रही। उन्होंने आगे कहा कि आय में गिरावट आ रही है, जबकि कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसे रॉकेट साइंस नहीं बल्कि सीधा गणित बताते हुए रामाराव ने कहा कि कांग्रेस सरकार की अक्षमता के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति चरमरा रही है। उन्होंने बताया कि बजट में 2738 करोड़ रुपए के अविशेष का अनुमान लगाया गया था, लेकिन पहली तिमाही 10,583 करोड़ रुपए के भारी राजस्व घाटे के साथ समाप्त हुई। CAG के अनुसार गैर कर राजस्व 2,26,720 करोड़ रुपए के लक्ष्य का 3.37% यानी बेहद कम था, जबकि उधारी पहले ही 20,266 करोड़ रुपए यानी वार्षिक सीमा का 37.5% पहुँच चुकी थी। रामाराव ने पूछा, एक भी नई सड़क या परियोजना शुरू किए बिना और छात्रों को भरपेट भोजन दिए बिना इस सरकार ने 20,266 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। यह खर्च कहाँ जा रहा है? उन्होंने तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को ऑटो पायलट पर होने का दावा करने वाले कांग्रेस नेताओं से इस निरंतर गिरावट की व्याख्या करने की मांग की। उन्होंने सवाल किया, क्या कांग्रेस के वित्तीय विशेषज्ञ बता सकते हैं कि वे राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की क्या योजना बना रहे हैं? चंद्रयान गुट्टा के सालकम चेरुवू में बने फातिमा ओवैसी शैक्षणिक परिसर के खिलाफ हाइड्रा की निष्क्रियता पर बचाव करते हुए उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी प्रमाग ने कहा कि कुछ मामलों में सरकार को मानवीय आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। पुराने शहर में AIMIM प्रमुख असदुन ओवैसी के परिवार द्वारा संचालित फातिमा शैक्षणिक संस्था हाइड्रा द्वारा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से कई घरों को ध्वस्त करने के बाद राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। हालांकि परिसर के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करने से परहेज किया गया है और अपने फैसले को यह कहकर उचित ठहराया गया है कि वह छात्रों के सर्वोत्तम हित में काम कर रहा है। एक स्थानीय समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में भट्टी ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग फातिमा शैक्षणिक संस्थान प्रकरण को सांप्रदायिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामलों में जहां गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा की जा रही है, सरकार को मानवीय आधार पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर वोट चोरी का आरोप लगाने के साथ बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कांग्रेस पर आरोप रख दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या तेलंगाना चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करना और उन्हें पूरा करने में विफल रहना एक समान नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र और उसकी बहुप्रचारित 6 गारंटियों का जिक्र करते हुए रामाराव ने कहा कि पार्टी ने 420 वादे किए और
यहाँ तक कि स्टॉप पेपर पर हस्ताक्षर करके झूठी घोषणाओं पर निर्वाचित होकर और सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर उन्हें लागू करने की कसम खाकर अपनी 6 गारंटियों को बाध्यकारी बताया। कर्नाटक विधानसभा के मानसून सत्र पर आज राज्य भाजपा अध्यक्ष और विधायक वी.वाई. विजेंद्र ने कहा कि आज हमारा विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। भाजपा और जेडीएस दोनों ने उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कल मुलाकात की थी। आज हम विधानसभा सत्र में आरसीबी भगदड़ का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाएंगे। कर्नाटक में विकास की कमी, यूरिया की कमी और किसानों के मुद्दे सहित कई मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा की जाएगी। मेट्रो परियोजनाओं में बहुत देरी हो रही है और इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल करते हुए कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी परिपक्वता दिखाएंगे और संविधान का सम्मान करेंगे। विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी एमएलसी सीटी रवि ने कहा कि उन्होंने केवल सार्वजनिक धारणा बनाने के लिए वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अभी तक कोई शिकायत नहीं दी है। इसका मतलब है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। वे केवल मोदी जी चुनाव आयोग के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी तक उन्हें इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दिया नहीं। सबूत है तो कंप्लेंट देना, क्यों अभी तक नहीं दिया? उसका मतलब उनके पास सबूत नहीं है। केवल पब्लिक में नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए मत चोरी का आरोप किया है, वोट चोरी का आरोप किया है। उनके पास सबूत है तो कंप्लेंट देना। राजनारायण जी उनके दादी के ऊपर कंप्लेंट दिया 1972 में, 4 साल जांच हुआ। उसके बाद उनके दादी के ऊपर का आरोप साबित हुआ, सबूत के साथ प्रस्तुत किया राजनारायण जी ने। आज भी आपके पास सबूत है तो कंप्लेंट देना, क्यों अभी तक का प्रमाण पत्र दिया नहीं, एफिडेविट दे करके कंप्लेंट क्यों नहीं दिया? उसके मतलब आपके पास सबूत है ही नहीं। केवल आप लोग रास्ता में भाजपा सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रास्ता में आरोप कर रहा है, झूठा आरोप कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो कहा है वह सच है और मेरा बयान भी वही है। अगर कोई सरकार चुनाव आयोग के पास भी नहीं जाती है तो मुझे नहीं पता कि सरकार को किस बात का डर है। यह वीवीआईपी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। चुनाव आयोग चीज़ों को अलग तरीके से संभाल सकता था। सभी गठबंधन दलों के 30 सांसदों को चुनना संभव नहीं है। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर, क्या आप कि एन राजन्ना के कैबिनेट पद से इस्तीफा पर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वी.वाई. विजेंद्र ने कहा कि राहुल गांधी का बयान झूठ है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। राजन्ना ने ये बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये सच सुनना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सिद्धरामैया को के.एन. राजन्ना से इस्तीफा लेने का निर्देश दिया। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं और अम्बेडकर की बात करते हैं, उन्हें सच पचाने में दिक्कत हो रही है। राजन्ना से इस्तीफा मांगना गलत है।
जो राहुल गांधी का बयान है वो बिल्कुल झूठ है। जो वोटर लिस्ट में लफड़ा हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। ये सच बात खुद राजन्ना ने बयान दिया है, लेकिन वो सच सुनने में राहुल गांधी को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हुआ है। इसलिए राहुल गांधी जी ने सिद्धरामैया को इंस्ट्रक्शंस दे के मिनिस्टर राजन्ना उसका तुरंत इस्तीफा लिया है मंत्री पद से, क्योंकि राहुल गांधी को जो सच नहीं चाहते थे, जो राजन्ना सच बोले थे, उसको पूरा गुस्सा राजन्ना पर उतारा है। राजन्ना का जो मिनिस्टर है उसका इस्तीफा सिद्धरामैया ने ले लिया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस पार्टी में स्पेशली जो राहुल गांधी बार बार संविधान के बारे में पूरा देश को पठन करते हैं, नमन करते हैं, जो राहुल गांधी बार बार संविधान का पुस्तक लेके पूरा दुनिया घूमता है, लेकिन वही राहुल गांधी, अफसोस की बात यह है, जो अंबेडकर के बारे में बात करता है, संविधान के बारे में बात करता है, वही राहुल गांधी जो सच सुनने में जो तकलीफ हुआ है, एक पिछड़े वर्ग का राजन्ना का इस्तीफा जो मंत्री पद से लिया है, वो बिल्कुल गलत बात है। सिद्धरामैया पता नहीं वो राहुल गांधी के प्रेशर में आके, क्योंकि खुद की मुख्यमंत्री कुर्सी को भी बचाना है, शायद इस लोकसभा में आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों ने संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें कुछ ही दूर तक जाने दिया गया और उसके बाद मार्च में शामिल नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस मार्च में शामिल शशि थरूर ने भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। शशि थरूर ने कहा कि जब तक लोगों के मन में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर संदेह रहेगा, तब तक यह चुनाव आयोग की साख को नुकसान पहुंचाता रहेगा। जैसे इन संदेहों को दूर कर लिया जाएगा, आयोग की साख और उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी। चुनाव आयोग को नसीहत देते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा कि उसका हित इन सवालों का समाधान करने में है। थरूर ने आगे कहा कि मेरे लिए यह मुद्दा काफ़ी सरल है। राहुल गांधी ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं तो उनके गंभीर जवाब देने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की न सिर्फ देश के प्रति जिम्मेदारी है, बल्कि यह आयोग की भी खुद की जवाबदेही है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर लोगों के दिमाग में किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। आज विपक्ष के चुनाव आयोग तक मार्च पर भाजपा नेता तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि हर बार चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को बुलाते हैं और मतदाता सूची का प्रचार करते हैं और फिर सत्यापन के लिए कुछ समय देते हैं। चुनाव आयोग ने खुलासा किया है कि बिहार सूची के प्रचार के बाद 10 दिनों तक कोई आपत्ति नहीं थी। अब राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं, जहां कांग्रेस सत्ता में है। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि वे संवैधानिक संस्थाओं को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि वे अपनी विफलताओं को छिपाना चाहते हैं। लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज कहा कि हकीकत यह है कि वे बात नहीं कर सकते। सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, यह लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है। ये लड़ाई एक आदमी एक वोट के लिए है। आगे उन्होंने कहा कि हम एक स्वच्छ शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं। वही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, संजय राउत और सागरिका घोष सहित इंडिया ब्लॉक के सांसदों को हिरासत में ले लिया था, जो SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे थे। वही आपको बता दें कि आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप इसे सिर्फ एक बेंगलोर का मामला नहीं समझे। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 MPs इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 MPs नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 MPs आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज़ वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल
देश का जो आत्मा है उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये अब लड़ाई पूरे की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।